हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मुंबई से ट्रैवल करके मैं पहुंच गई चंडीगढ़ और यहाँ से आगे जाना है मुझे नैनीताल। और उससे पहले मैं पहुंच गई हूँ अपने दोस्त के यहाँ और यहाँ से मेरा सफर शुरू होगा। हेलो गाइज, मैं अभी हूँ चंडीगढ़ में अपने फ्रेंड के घर पे एंड नाउ आई एम लीविंग फॉर माय सोलो ट्रैवल टू नैनीताल। उसके बाद देन आई विल कम बैक अगेन एंड देन आई विल गो टू माउंटेन्स। सो उससे पहले आज मेरी अभी बस है। सो आई एम जस्ट लीविंग फ्रॉम हियर। इट्स 10:10 और आई विल रीच देयर बाय 11:30। मेरी 11:30 की बस है। सो गाइज, सी यू सून। सो गाइज, मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई है। मैंने यहाँ से कैब ले ली है और अब मैं बहुत जल्द पहुँचने वाली हूँ बस स्टॉप। 11:30 मेरी बस आएगी। देन उसके बाद मैं आपको बस का फुटेज भी दिखाऊंगी। मैं शार्प 11:30 पहुँच गई, पर मेरी बस 10 से 15 मिनट लेट चल रही है। सो आई एम जस्ट वेटिंग हियर। तो गाइज, मेरी बस आ गई है ये पीछे और अब मैं बस बोर्ड करने वाली हूँ और मिलते हैं बस के अंदर और कल फाइनली नैनीताल में। तो गाइज, ये है विजय बस और मैंने बस बोर्ड कर ली है और फिलहाल ये है मेरा सीट एंड यू कैन सी। तो गाइज, यहाँ आते ही सबसे पहले तो सब कुछ ठीक था, मगर बाद में मूड मेरा ऑफ हुआ है बिकॉज यहाँ पे जो बस की सर्विस है दैट इज़ नॉट दैट मच गुड। यहाँ पे जो लाइट है दैट इज़ नॉट वर्किंग। आई डोंट नो ये प्लग पॉइंट भी काम कर रहा है कि नहीं, अभी तक मैंने चेक नहीं किया है। और ये जो बेडिंग है इसकी सिचुएशन ऐसी इसलिए है क्योंकि यहाँ पे किसी ने वाटर स्पिल किया था। इनके पास एक्स्ट्रा स्पेयर शीट्स नहीं है, तो उन्होंने मुझे किसी तरीके से एक ब्लैंकेट से मैनेज करने के लिए दिया है और तकिया उन्होंने चेंज करके दिया है। बट बस की सर्विसेज में सीरियसली बहुत ज़्यादा झोल झाल है। तो आप मेरी कंडीशन देख सकते हैं यहाँ पे ऐसे कि ये पर्दा भी यहाँ से ऐसे खराब हो रखा है। सो पता नहीं ये जर्नी कैसी होने वाली है नैनीताल तक, बिकॉज मैं मॉर्निंग 9:30 के करीब पहुँचूँगी और ये बहुत लंबी जर्नी है और इस तरीके से ट्रैवल करना आई डोंट नो हाउ इट विल बी। जस्ट होप फॉर द बेस्ट। सो गई, सुबह से काफ़ी ज़्यादा लंबा रूटीन रहा मेरा, तो अब तो मैं थक गई हूँ और अब मैं सोने जा रही हूँ। होपफुली अब कोई नया कांड ना हो इस बस में और मैं चैन से पहुँच जाऊँ। और मिलती हूँ आपसे सुबह सुबह नैनीताल में। और अगर बस कहीं बीच में रुकती है और मुझे ऐसा लगता है कि कोई फुटेज है जो मुझे रिकॉर्ड करना चाहिए और मेरी नींद ऐसे ऐसे खुल जाती है, तो मैं वो फुटेज भी ज़रूर रिकॉर्ड करूँगी आपके लिए। तो गाइस, सुबह के 6 बजने वाले हैं और यहाँ के हालात देखो आप कि ऐसा लग रहा है कि अभी सुबह हो ही नहीं सकती। काफ़ी ज़्यादा अंधेरा है और हम अभी बाईपास रोड पे हैं, हरिद्वार बाईपास रोड पे। तो होपफुली मैं ज़्यादा देर नहीं तो 9:30-10 बजे तक पहुँच ही जाएंगे काठगोदाम। फिर काठगोदाम से मुझे कैब लेनी है अपने होटल के लिए और मेरे होटल से कैंची धाम जो है वो 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। सो देखते हैं कब तक मैं पहुंचती हूँ, नहाती हूँ, जाती हूँ। क्योंकि ठंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है यहाँ पर आते ही। 7 डिग्रीज नाउ। तो हिम्मत चाहिए नहाने के लिए भी। मेरे दिन की शुरुआत के लिए नहाना बहुत ज़रूरी है। तो फाइनली अब मेरी बस चलने वाली है। गाइस, सुबह के 8:30 बज रहे हैं और फाइनली सूर्य देवता ने अपना दर्शन दे ही दिया है। और अब मैं हल्द्वानी क्रॉस कर रही हूँ और जल्दी ही काठगोदाम पहुँचने वाली हूँ, जहाँ से मुझे हायर करनी है टैक्सी टू नीम करौली बाबा का धाम, कैंची धाम। सो फाइनली मैंने टैक्सी हायर कर ली है और रास्ते में हमें ये 2 सज्जन मिले जिन्हें भी वही जाना था जहाँ मैं जा रही हूँ और इसी बहाने मुझे सफर के नए साथी भी मिल गए। तो गाइस, अब हम आधे रास्ते आ गए हैं। आधे रास्ते आ गए हैं, अभी तो शुरुआत की है। कितने किलोमीटर है यहाँ से? 42 किलोमीटर है यहाँ से। ओके, ठीक है। तो यहाँ से 42 किलोमीटर है एज पर टैक्सी वाले भैया। और कितना टाइम लगता है पहुँचने में? पूरा 1 घंटा। ओके, और आप बिल्कुल कैंची धाम के सामने ड्रॉप करेंगे।
अल्मोड़ा की बाल मिठाई, क्या होती है बाल मिठाई? मिठाई होती है यार। भाई ये काम करना, जी जी, वापसी में आ जाना। क्या करना था? खरीदवा देना बाल मिठाई कह रहे हैं। जा पाएंगे ना फिर, यहाँ तो मिलती नहीं हो, सिर्फ आपको अल्मोड़ा ही मिलेगी। अल्मोड़ा यहाँ से कितनी दूर है? यहाँ से मैम 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर? मिठाई खाने के लिए थोड़ा प्रॉब्लम तो जाएगा। जी जी। हाँ ये बात सही है। अगर कुछ अलग है तो कर सकते हैं। अब फुर्सत में आइए ना, वहाँ घूमने की जगह और भी अच्छी, पर कसार में भी टेम्पल निकल जाती है भाई। मिठाई के लिए बस वो वहाँ पे आपको मिली जो प्रसाद होता है ना, उसके तौर पे मिल सकता है, क्योंकि परसों में क्या था, तब दिख रहा था, मिल रहा था बाल मिठाई। नहीं पाएंगे ना ये बाल मिठाई, अरे हम बताएंगे सर। अच्छा सही है। ये बाल मिठाई क्या होता है ये बताने के लिए हमारे साथ चलेंगे भैया। जी जी जी, तो हमें खुशी का मजा हमसे आपको फेल होने की आदत ही डालनी पड़ेगी। कभी कभी हम जिंदगी में भी इतना फेल होते हैं कि हम उससे भी बहुत कुछ सीख जाते हैं। तो गाइज मैंने फिर से दोस्त लिए हैं। मैं कहीं नहीं छोड़ती, ट्रेन हो, बस हो, कैब हो, हर जगह दोस्त मिल जाते हैं। बताओ क्यों आए हो आप? Actually, what is inbuilt especially for me by the God, उस चीज को खोजते हैं। यहाँ पे जो एक, यहाँ की जो महिमा सुनी है, और बाबा जी ने बुलाया होगा। और आपको? बिना उनकी मर्जी कौन आ सकता है? मुझे भी। बहुत सिंपल, एक लाइन में अपना आंसर पूरा खत्म कर दिया, मुझे भी। इसे कहते हैं चालाकी। सही बात है। आप बताओ, आपको यहाँ पे टैक्सी चला के कैसा लग रहा है? गुड फील होता है मैम। आप लोग को हमें घुमा के बहुत अच्छा लगता है। कितने साल से चला रहे हो? हमें 3 साल हो गए। और कैंची धाम रेगुलर जाना होता है? जी जी मैम, कैंची धाम हमारा रेगुलर होता है। दर्शन कभी नहीं किया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये होता है मैम, बाबा जी की प्रसाद हम भी खा रहे हैं यहाँ पर, उनकी बदौलत है। बिल्कुल। जी जी जी, बाबा जी आज उनकी वजह से हम भी यहाँ पर चल रहे हैं। क्यों सर? जी सर जी, वो जो बाबा जी हैं तो उनकी वजह से हम भी चल रहे हैं यहाँ पर। सही। जी जी जी। तो गाइस ऐसा है कि इससे ये समझ में आता है कि आप यहाँ पे रह भी रहे हो तो भी आप नहीं जा सकते अगर बाबा जी का बुलावा ना आए तो। बाकी वो घुमाते, खिलाते, पिलाते, मौज सब करा देते हैं ना। जी मैम, बिल्कुल सही। राइट राइट राइट, बिल्कुल सही। गाइस ये देखिए नज़ारा नैनीताल का, आते ही जो खूबसूरती, वेदर, यहाँ की हवाएं बहुत ही कमाल की थी। सो गाइज नाउ वी आर क्रॉसिंग भीमताल, जो यहाँ पे बहुत ही फेमस जगह है, लोग डेफिनेटली विजिट करते हैं। और ये खासकर फेमस है यहाँ के भीमेश्वर महादेव के लिए भी। तो इतिहास की माने तो पांडु पुत्र भीम, जो पांडवों में से एक थे, उन्होंने इस लेक का निर्माण किया था जब पांडव वनवास में थे। और इस लेक में बना हुआ टेम्पल भीमेश्वर महादेव 12वीं शताब्दी में चांद डायनेस्टी के राजा बाज बहादुर जी ने इसे बनवाया था। जबकि ये माना जाता है कि यहाँ पर स्थापित जो शिवलिंग है वो भीम द्वारा ही स्थापित किया गया था और पांडव यहाँ पे पूजा किया करते थे। बहुत गहरा होता है। तो भाई फ्रेंड्स, मैंने ना क्या ही बोलूं, किसी से काम ही करवाना है ना। मेरी सारी वीडियोस में इनसे शूट करवा रही हूँ, यही है वो जो मेरी मदद कर रहे हैं। ठीक है, इनसे ही करवा रही हूँ मैं सारे काम, क्योंकि मैं जहाँ बैठी हूँ वहां से व्यूज दूर दूर तक नहीं है, उन्हीं की साइड में सारे व्यूज आ रहे हैं। और रास्ते में नए दोस्तों के साथ बातचीत करते हुए समय का पता ही नहीं लगा और फाइनली मैं पहुंच गई कैंची धाम। और यहाँ पर बाबा के दर्शन करने से पहले मुझे जरूरत है नहाने की, फ्रेशन अप होने की, और इसीलिए मैं पहले होटल जा रही हूँ। तो गाइज़ मैं पहुंच गई हूँ होटल ग्रीन वैली, और मेरा जो स्टे है वो यहाँ पे 2 दिन का है। मैं आई हूँ यहाँ पर नीम करोली बाबा के आश्रम, कैंची धाम, और यहाँ का व्यू बहुत ही कमाल का है। यहाँ पे टोटल कितने कमरे हैं? 26।
और कमरे बन रहे हैं क्या यहाँ पे? आंटी वाला रूम हो गया? ओके, तो ये है मेरे होटल का कमरा। थैंक यू। गीजर ऑन कर लेना, तब पानी गर्म होगा। अच्छा, गीजर का स्विच कौन सा है? खुशबू काफ़ी अच्छी आ रही है। कौन सा वो डाला है? रूम फ्रेशनर डाल दो। मतलब कौन सा रूम फ्रेशनर है? फ्रेग्रेंस मुझे बताना। ये है मेरा होटल का वॉशरूम। ये उन्होंने मुझे एक कबर्ड भी दिया है टू यूज़ इट, तो नॉट अ बैड डील। सो गाइज, फाइनली मैं अपने छोटे से कोजी से कमरे में पहुंच गई हूँ और फ़िलहाल देखते हैं और क्या क्या है, क्या करना है। यहाँ पे एक छोटा सा वो विंडो वाला व्यू भी है, अगर मैं चाहूँ तो अपना विंडो खोल के भी रख सकती हूँ। तो गाइज सच बताऊँ तो मैं काफ़ी थक गई थी क्योंकि काफ़ी लंबी जर्नी थी। चंडीगढ़ टू पहले काठगोदाम आई मैं और फिर वहाँ से यहाँ तक मुझे कैब लेके आनी पड़ी। अब फाइनली मैं पहुँची हूँ, तो अब बस नहाना है और बाबा के दर्शन के लिए जाना है। अंदर फ़ोन वगैरह अलाउड नहीं है, बट बाहर की जो भी फुटेज होगी मैं वो ज़रूर लूँगी। और उसके बाद अभी 2 दिन तक मुझे यहीं पे टाइम स्पेंड करना है, देन आई विल गो समवेयर एल्स। तो तब तक के लिए पूरा का पूरा टाइम मैं यहाँ पीस में देना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ पे लोग जनरली अपने सर्च में आते हैं एंड आई एम वन ऑफ दोज। लेट्स सी बाबा जी क्या लेकर आते हैं लाइफ में। तो गाइस अभी दिन के 1 बज रहे हैं और यहाँ तक आने में, आके नहा धो के रेडी होने में इतना टाइम हो गया और अब मैं निकल रही हूँ नीम करौली बाबा के धाम के लिए। तो गाइज होटल से जो मंदिर का रास्ता है वो 1 से 1.5 किलोमीटर का है और मुझे यहाँ 500 मीटर का एक शॉर्टकट बताया गया। देखते हैं मैं वो क्रॉस करके जा पाती हूँ या मुझे वैसे ही जाना पड़ता है जब आइस रोड 1.5 किलोमीटर चल के। ये है हमारे बाबा जी का आश्रम, जो मेरे होटल वाले सड़क के यहाँ से ये वाला व्यू है। वैसे तो जो लोग मेंबर को जानते हैं, किसी मेंबर को, या फिर ऑलरेडी आ चुके हैं, उनको शायद से आश्रम में स्टे भी मिल जाता है 3 दिन का मैक्सिमम। बट क्योंकि मैं किसी को वैसा जानती नहीं थी और मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ, तो मुझे यहाँ किसी दूसरे होटल में स्टे करना पड़ रहा है। तो अगर आप आश्रम में स्टे करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको नॉर्मली यहाँ के मैनेजर को एक मेल लिखना होता है और एक रेफरेंस देना होता है, तो आप बहुत इजीली आपको स्टे मिल जाता है। तो गाइस खतरों के खिलाड़ी बनते हुए मैंने ये शॉर्टकट वाला रास्ता ले तो लिया है, बट मैंने ट्रैकिंग शूज नहीं पहने, रनिंग शूज पहने हुए हैं। जस्ट प्रे टू गॉड कि मैं सेफली पहुंच जाऊं नीचे, क्योंकि पहली बार ऐसा कुछ कर रही हूँ विदाउट ट्रैकिंग शूज। होपफुली मैं पहुंच ही जाऊंगी। सो फाइनली मैं नीचे उतरने ही वाली हूँ, बाकी देखते हैं क्या सीन है। सीरियसली गाइस 2 कदम के सफर के लिए ऐसा लग रहा है कि बहुत लंबा रास्ता तय करके आई हूँ मैं। वैसे यहाँ पे होम स्टे वगैरह भी मिल जाते हैं, तो आपकी प्रेफरेंस जैसी हो, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइमर हूँ और यहाँ पे लोकली किसी को जानती नहीं हूँ, सो आई चूज टू स्टे इन होटल एंड बुक थ्रू ऑनलाइन गोआईबीबो। सो फाइनली मैं दर्शन के लिए अंदर जा रही हूँ, पर यहाँ पर अंदर फ़ोन वगैरह कुछ भी अलाउड नहीं है, आप यूज़ नहीं कर सकते। सो मिलती हूँ दर्शन के बाद। तो गाइज मैं दर्शन करके वापस आ गई हूँ और अब दोपहर के 3 बज चुके हैं और भूख काफ़ी ज़ोरों से लग रही है, क्योंकि सुबह से कुछ खाया नहीं है। तो यहाँ के लोगों ने सजेस्ट किया कि अनुपम रेस्टोरेंट का खाना काफ़ी अच्छा है और अगर खासकर आप कुमाऊं डिश ट्राई करना चाहते हैं तो ये बेस्ट रहेगा। तो मेरा तो ये मानना है कि कहीं जाएं और वहाँ के लोकल डिशेस का लुत्फ नहीं उठाया तो कुछ भी नहीं किया। तो मैं जा रही हूँ अनुपम रेस्टोरेंट और वहाँ पे मैं ट्राई करने वाली हूँ कुमाऊनी डिशेस, जिसे आप यहाँ की पहाड़ी लोकल डिशेस भी कह सकते हैं। रेस्टोरेंट के अंदर आते ही काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ का एम्बियंस काफ़ी साफ़ सुथरा था
और स्टाफ भी काफ़ी पोलाइट। तो गाइज़ मैं आ गई हूँ अनुपम्स प्योर वेज रेस्टोरेंट में। ये नीम करौली बाबा के कैंची धाम के बिल्कुल सामने ही है। और मैंने यहाँ का जो लोकल फूड है वो मंगवाया है, दैट इज़ कुमाऊँ वेज थाली, जो 280 रुपीज़ का आता है एक। देखते हैं फूड में क्या आता है। ये बड़ी है जी। ये वाली बड़ी है। हाँ जी, ये भांग की चटनी। क्या है? भांग की चटनी। भांग की चटनी है। हाँ जी, ये कुमारी खीरा रायता। कुमाई खीरा रायता। ये भटके दुबके हैं। क्या है? भटके दुबके। भटके दुबके। ये किससे बनता है? ये दाल होती है जी। अच्छा। ये आलू जख्या। ये पहाड़ी दाल है जी। और ये मुद्दे की रोटी है। अच्छा। ये नीचे बेड़ू की रोटी है। और ये बाल मिठाई। अच्छा, थैंक यू। तो गाइज़ ये मेरा फूड आ गया है और डिटेल्स भी पता चल गई है। अब टेस्ट करते हैं, देखते हैं फूड कैसा है। चलो ट्राई करते हैं। टेस्ट इज़ डिफरेंट बट नाइस। मैं ट्राई करने वाली हूँ ये। बहुत ही अलग स्वाद है। अगर आप अलग अलग कुजीन ट्राई करना पसंद करते हैं तो आपको बहुत पसंद आएगा। दिस इज़ नाइस। तो गाइज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मैं भांग की चटनी जो है वो ट्राई करने वाली हूँ। देखते हैं कैसी है। सबसे टेस्टी चीज़ है ये। और ये है बेड़ों की रोटी, जिसमें उड़द की दाल की फिलिंग होती है मसाले वाली, और ये काफ़ी टेस्टी था। और ये मिठाई वाकई में बहुत ज़्यादा मीठी है और ये यहाँ की सबसे फेमस मिठाई है, बाल मिठाई। ये आ गई मेरी स्ट्रॉन्ग वाली कॉफ़ी, जिसकी मुझे बहुत ज़रूरत थी क्योंकि वेदर यहाँ पे धीरे धीरे बहुत ठंडा होता जा रहा है। तो गाइज़ अभी सुबह के 7 बज रहे हैं। यहाँ पे अभी भी अंधेरा है और आज मेरा डे 2 है। मैं जा रही हूँ बाबा जी के दर्शन के लिए फिर से, और बिकॉज़ टुमारो आई विल बी लीविंग। उससे पहले आज का पूरा दिन बाबा जी के लिए डेडिकेटेड है, सो आई एम गोइंग देयर। देखते हैं सुबह सुबह की ठंड कैसी महसूस होती है रूम से बाहर निकलने के बाद, क्योंकि मुझे रूम में भी ठंड लग रही है। यहाँ का पानी जस्ट गर्म करके बाल्टी में भरो और तुरंत वो ठंडा भी हो जाता है। इट इज़ लाइक दैट। मेरे ख्याल से अभी 5 डिग्री सेंटीग्रेड चल रहा है। आई डोंट नो मेरी क्या हालत होगी जब मैं माइनस पे जाऊँगी व्हेन आई एम गोइंग फॉर ट्रैकिंग। पर फ़िलहाल तो सच में बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, क्योंकि बॉम्बे में बिल्कुल ठंड नहीं होती और अचानक से मेरा पूरा वेदर चेंज हो गया है यहाँ आके। अब मैं अपने कमरे से बाहर जाने वाली हूँ। सुबह हो चुकी है, 7:30 बज गए हैं। गाइस मेरे होटल के बाहर का हाल ऐसा इसलिए है क्योंकि अभी भी उनके न्यू रूम्स बन रहे हैं, न्यू कंस्ट्रक्शंस चल रहे हैं। और अब मैं जा रही हूँ। तो गाइस मैंने सड़क ढूंढ लिया फाइनली, जहाँ से मैं नीचे उतर रही हूँ, और वहाँ से एक छोटी सी वैली है जहाँ से मुझे नीचे जाना है। बस मैंने सर धो के नहा लिया, ये गलती कर दी। भाई गॉड बहुत ठंड लग रही है क्योंकि मेरे बाल गीले हैं और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, ऊपर से धुंध भी है। ये देख सकते हो। सी देखो, जहाँ से मैं जा रही हूँ यहाँ से 1 किलोमीटर है, और ये आ गई वो वापस से पुरानी वाली वैली जहाँ से मैं नीचे जा रही हूँ। मुझे वहाँ तक जाना है नीचे। देखो मेरी हालत। तो गाइस फाइनली मैं पहुँच गई हूँ, और यहाँ पास में आप देख सकते हो बड़े सारे प्रसाद भंडार एंड ऑल हैं, और होम स्टेज भी मौजूद हैं। तो यहाँ पे आके अगर आप लकी रहे और यहाँ भीड़ कम हो, यू विल गेट द होम स्टेज एज वेल। अदरवाइज तो ऑनलाइन ही सहारा है। सो ये है सुबह का नज़ारा। मंदिर की धुलाई सफाई चल रही है और हम आ गए इनको गंदा करने जूते पहन के।
तो गाइस दर्शन हो गए और अब मैं निकल गई हूँ अपने होटल रूम के लिए। अब शाम को आऊंगी शाम की आरती के लिए। तो ये आंटी हमारी हमें चाय बना के पिलाने वाली हैं। क्या क्या डाला है चाय में? चीनी है, पत्ती है, दूध है। क्या गिरा? अच्छा, तो ये है आंटी की प्यारी सी छोटी सी दुकान। तुम भी पियोगे? चाय पियोगे? और मैं यहाँ पे ट्राई करने वाली हूँ चाय। आंटी के हाथों की इलायची वाली चाय एंजॉय करने के बाद मैं पहुँच गई होटल और लेमन टी के साथ ब्रेकफास्ट एंजॉय किया। और यहाँ के ओनर इतने पोलाइट और इतने अच्छे हैं कि उन्होंने मुझे अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन तक ड्रॉप किया। तो गाइज मैं निकल गई, क्या है, कागड़ी कागड़ी घाट के लिए। तो गाइज मैं निकल गई कागड़ी घाट के लिए। नीम करौली बाबा का वहाँ पे एक और आश्रम है। वैसे तो 4 धाम है, 4 धाम में से एक धाम वो भी है। तो फिलहाल ये है मेरे सारे राइड पार्टनर्स। तो गाइज मैं धाम बस पहुंचने ही वाली हूँ और यहाँ ये जो धाम है ये कोसी नदी के किनारे बसा हुआ है और इस नदी का अपना ही एक इतिहास है। ये नदी हिमालय से निकलकर चाइना, तिब्बत और भारत में बहती है और ये गंगा में जाकर मिलने वाली तीसरी सबसे बड़ी नदी है। ये नदी बारिश में हमेशा बेकाबू हो जाती है और यही कारण है कि इस नदी को बिहार में उसका दुर्भाग्य भी कहते हैं, क्योंकि बिहार में अक्सर बाढ़ का कारण यही नदी होती है। पर सच कहूं तो इस नदी का शांत स्वरूप बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और मन को मोह लेने वाला है, क्योंकि इस नदी में आप आर पार ट्रांसपेरेंट देख सकते हैं। इतनी ज्यादा साफ और इतनी ज्यादा खूबसूरत नदी अब तक मैंने काफी समय बाद देखा है। पहाड़ों के नज़ारे एंजॉय करते हुए फाइनली मैं पहुंच गई कागड़ी घाट और यहाँ पहुंचकर पता चला कि स्वामी विवेकानंद जी भी 1890 के समय यहाँ पर आए थे और उन्होंने यहाँ पर ध्यान लगाया था और उस समय बिता हुआ उनका ये पल उन्होंने अपने पुस्तक में भी उल्लेख किया है। उनका कहना है कि ये जगह अपने आप में बहुत खास है। यहाँ पर आप ब्रह्मांड को एक दूसरे नजरिए से देख सकते हैं। तो गाइज मेरे ट्रैवल पार्टनर्स ने मुझे ड्रॉप कर दिया है और अब मैं यहाँ से वॉक करने वाली हूँ फतेहखागड़ी धाम। देखते हैं वहाँ पे और वहाँ के दर्शन दिखाती हूँ आपको। ये हो रही है पहाड़ों की खेती। तो गाइज वैसे तो धूप भी है, हल्की हल्की हवा भी चल रही है, बट मैं आज अपने जैकेट नहीं उतारने वाली क्योंकि कल मैंने यहाँ की ठंड झेल ली है। अभी 1-2 घंटे की बात है, उसके बाद वापस से वही ठंडी आ जाएगी क्योंकि यहाँ पे सूरज बहुत जल्दी ढल जाता है। और फिलहाल मैं धाम की तरफ जा रही हूँ, मैं दर्शन करवाती हूँ वहाँ पहुँच के। तो गाइज यहाँ से ये है कोसी नदी का व्यू और ये है वो पुल जो नदी क्रॉस करके हमें कागड़ी घाट तक लेकर जाती है। हूँ मैं जो क्रॉस करके जा रही हूँ। बाय गॉड सच में जन्नत यही है। पहाड़ों में दूर दूर तक पैदल जाने का मजा, वो भी अकेले। कसम से यहीं पे बस जाने का मन करता है। पानी देखो यार, पानी यहाँ का क्या साफ पानी है, नीचे तक क्या है वो भी दिख रहा है। इतनी ज़्यादा सही नदी काफ़ी टाइम बाद मुझे देखने को मिली है। इतनी खूबसूरत है, वाह। देखो यहाँ का व्यू बिल्कुल ही कमाल का है, पहाड़ी ही पहाड़ी। अकेले घूमने में तभी मज़ा आता है जब नज़ारे कुछ ऐसे हों। माय गॉड, उफ उफ, बहुत सही नज़ारा है यहाँ का, बहुत सही माहौल है। ऐसा लगता है बाबा जी कुछ ज़्यादा ही मेहरबान है। एक जगह दर्शन करने आई थी, उनका दूसरा धाम भी मुझे मिल गया। यहाँ आकर ही मुझे पता चला कि उनके 4 धाम भी हैं, जिनमें से एक धाम ये है, एक धाम मैं ऑलरेडी दर्शन कर चुकी हूँ, कैंची धाम। ये है कागड़ी घाट और बाकी के 2 शायद मैं इस बार पूरा नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मुझे वापस जाना है ट्रैकिंग्स के लिए। सो मुझे चंडीगढ़ लौटना पड़ेगा, फिर वहाँ से आगे जाना है, बट 2 के भी दर्शन हो गए, बहुत बड़ी बात है। तो फाइनली मैं पहुँच गई हूँ सामने तक, अब यहाँ से आगे जाना है।
तो गाइज मैं पहुंच गई हूँ, बस आगे आश्रम तक जाने वाली हूँ। हालांकि यहाँ भी वीडियो फोटो शायद अलाउड नहीं होंगे, तो मैं दर्शन करके आती हूँ, फिर आपको शाम को वापस कैंची धाम में मिलूंगी, क्योंकि वहाँ की शाम की आरती मुझे अटेंड करनी है। देखो जी, मैंने घर जो बनाया है वो मतलब ऐसे है, और भी कई लोगों ने बड़े सारे घर बना रखे हैं, और यहाँ पे हमारे हनुमान जी भी घूम ही रहे हैं। देखो ये हमारे नए मीट्स हैं, अभी देखो बनाऊंगी मैं। ये हमारे न्यू मेट्स हैं जो मुझे अभी अभी मिले बाबा जी की कृपा से। कोई ना कोई मुझे बड़े प्यारे लोग मिल जाते हैं यार, मैंने कुछ अच्छा पुण्य किया होगा किसी जन्म में। फिर आप मेरा वाला देखने आना। ये वाला मेरा घर है, यही वाला मेरा घर है। कोसी नदी यार, कितना सुंदर नदी है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट। यहाँ कुछ समय बिताने के बाद थोड़ी देर जब ध्यान में बैठते हैं तो वो अनुभव शायद आपको हो सकता है अगर आप मेडिटेशन वगैरह प्रैक्टिस करते हैं तो, क्योंकि यहाँ वाकई में आपको कुछ एक अलग सी अनुभूति होती है जो यहाँ आकर बैठने पर ही आपको पता चल पाएगा। मेरी विजिट कंप्लीट हो गई है और अब मैं रिटर्न जा रही हूँ। तो गाइज़ मैं धाम से बाहर आ गई हूँ और यहाँ पर बाहर खड़ी हूँ और मैं वेट कर रही हूँ किसी न किसी गाड़ी या कैब का जो मुझे यहाँ से शेयरिंग में कैंची धाम पहुँचा दे। देखते हैं कब तक मुझे गाड़ी मिलती है, क्योंकि यहाँ से लोग ऐसे ही ट्रैवल करते हैं। तो गाइज़ मुझे यहाँ से बस मिल गई है और अब मैं वहाँ पे ड्रॉप लेने वाली हूँ। सो नए लोगों से बातचीत करते हुए और बस की सवारी एंजॉय करते हुए मैं फाइनली पहुँच गई अपने होटल रूम में, और वहाँ पर थोड़ी देर मैं रेस्ट करना चाहती थी क्योंकि शाम को वापस मुझे फिर से कैंची धाम जाना था। तो गाइज मैं आ गई थी दोपहर में यहाँ पे रूम में, और अब मैं बस तैयार होके जा रही हूँ वापस से बाबा जी के यहाँ आरती के लिए। और बेसिकली यहाँ पे जो है इलेक्ट्रिसिटी का थोड़ा सा इशू रहता है, बिकॉज पहाड़ी एरिया है और यहाँ क्योंकि इतना क्राउडी एरिया नहीं है। अब जाके थोड़े से लोग इंक्रीज हुए हैं, लोग आने लगे हैं जब से नीम करौली बाबा फेमस हुए हैं बिकॉज ऑफ हमारे फेसबुक के ओनर एंड एप्पल के ओनर की वजह से। तो लोग जानने लगे हैं तो आने लगे हैं, अदरवाइज ये बहुत ही नॉर्मल एरिया हुआ करता था, इसी वजह से यहाँ पे थोड़ा सा ये सब इशू है। बट पावर बैकअप्स है उनके पास, बट यू नीड बैकअप्स फॉर योर फोन्स एंड एवरीथिंग। तो पावर बैंक वगैरह लेके चलें अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो, क्योंकि कब तक ये इशू सॉल्व होगा वी कैन नॉट से एनीथिंग। एंड नेटवर्क का थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन रहता है, एयरटेल अच्छा वर्क करता है यहाँ पे, सो यू कैन ब्रिंग योर एयरटेल सिम हियर, सो आप कनेक्टिविटी अच्छी बनी रहेगी। बाकी अब मैं जा रही हूँ, जाने के बाद वहाँ पर ऑब्वियसली अंदर वीडियोस अलाउड नहीं है, सो आई एम नॉट गोना कैप्चर एनीथिंग। अगर रास्ते में मुझे कुछ यूनिक दिखता है देन आई विल कैप्चर, क्योंकि ऑलरेडी मैं बहुत सारे रास्ते के और बाकी सारे फुटेजेस ले चुकी हूँ जो आप देखने वाले हो इस वीडियो में या देख चुके हो इस वीडियो में, क्योंकि जो अगर मैं फुटेज पहले डालूंगी तो ऑब्वियसली आप देख चुके होंगे। सो मिलते हैं, देखते हैं वहाँ से आने के बाद होटल में अगर बॉनफायर का प्रोग्राम होता है, सो आई एम गोना एंजॉय दैट। और अब मैंने होटल स्टाफ से रिक्वेस्ट किया है, उन सबसे दोस्ती हो गई है मेरी, तो रिक्वेस्ट किया है कि मुझे यहाँ का कुमाऊं फूड में कुछ स्पेशल बना के खिलाएं, सो दे सेड दे विल डू। सो लेट्स गो एंजॉय आउटसाइड एंड देन अगर बॉनफायर होता है तो आई विल कैच यू देयर। तो गाइज मैंने यहाँ से कंबल भी ले लिया है बाबा जी को चढ़ाने के लिए, और यहाँ पे कुछ ऐसे एंटिक शॉप वगैरह भी है। तो गाइज मेरा यहाँ नीम करौली बाबा के कैंची धाम का सफ़र यहीं ख़त्म होता है। कल सुबह मेरा चेकआउट है, यहाँ पे आरती अटेंड करने के बाद मैं निकल जाऊंगी सीधे अल्मोड़ा के लिए। मंदिर से वापस आने के बाद मुझे बॉनफायर और मेरे कुमाऊं डिश का काफ़ी इंतज़ार था, पर वहाँ आते ही वहाँ के शेफ ने मुझे किचन में इन्वाइट किया ताकि मैं अपने हाथों से अपना डिश बना सकूं। पर हालांकि मुझे वो डिश आती नहीं थी, तो अब टाइम था कुछ नया सीखने का। देखो देखो मैं सबको दिखा रही हूँ, सारे भागे, बाकी लोग कहाँ भाग गए? और ये पूरी टीम है ग्रीन वैली की, इतना बड़ा लाइटर। मुझे नहीं पता मुझे क्या करना है, मैं बस कोशिश करने वाली हूँ। ये कौन सी साग है बताओ?
अभी पानी नहीं खत्म हुआ है अभी उसका। और तेल दे। लाई है लाई। ये भी आ गया वीडियो में, हमें डाल भी दूंगी मैं क्या कि तेल नहीं मिल रहा इनको। तेल है यार, तेल है। मैंने क्या आतंक मचाया है ना। बंद कर दो यार, उनको जाना है। देखो मैं बस नाम भर का क्रेडिट लेने वाली हूँ। ये मस्टर्ड ऑयल है, बना ये रहे हैं, क्रेडिट मेरा है। ठीक है, हम इंतज़ार कर रहे हैं, सब्र से इंतज़ार। अब क्या करना है? अब ये गर्म होना है। ये कौन सी साग है ये तो बताओ। लाई है लाई। लाई लाई बसराई। क्या है? बसराई बस रही। सरसों की सब्जी है। अच्छा ठीक है। और ओके। इसमें तो आलू छिल इसमें आलू भी डालोगे? थोड़ा मिक्स करूँगा तब जाके बढ़िया। ठीक है। इतना कहाँ हीट कर रहे हो? जखिया का बघार। क्या है ये? जखिया जठिया जठिया। पहाड़ी जखिया। खुशबू लो इसकी। खुशबू ये लो। होता क्या चीज़ है? जखिया है। नहीं ऐसी चीज़ें नहीं करते मैं। बस खा के देखो। नहीं सच में करूं? अब डाल दिया प्याज। क्या चीज़ है? हमने क्या ऑनियन टेस्टी होता है। ऑनियन। ओके। अरे हिलाने का क्रेडिट लेने वाली थी यार, कैसे कर रहे हो? आपने हिला रखा है? दो दो दो, दो। हिला के। हिलाऊंगी मैं, हिलाने के क्रेडिट ही तो ले रही हूँ मैं। ये सब चाल है मेरी। अब मैं ये बोलूँगी मेरे हाथ का स्वाद आ गया। उफ। ठीक है, ये हल्का ब्राउन हो गया। हल्का ब्राउन हो गया। अब जाएगा डाल दो हरी सब्जी। हरी सब्जी। ठीक है, देखा मैंने बनाया, मैं बना रही हूँ। ये मत समझना कि कोई और बना रहा है। थोड़ा बहुत तो आता है, बस कढ़ाई ना पलट दूँ मैं। मुझे खुद पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं इस मामले में। धन्यवाद, वेरी गुड। यार बंद कर दो, अगर पलट गई तो बेइज्जती हो जाए। नमक, नमक ही है। मिर्च, लाल मिर्च, किचन की, किचन किंग, हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर। दोनों एक जैसे दिख रहे थे। ये होते हैं ये क्या है? धनिया। धनिया। ठीक है, कस्तूरी मेथी। ओके। देखा मैंने बना लिया। ओ माय गॉड। अब ये साग जो बनी है ये मैंने बनाई है। और कुछ डलेगा इसमें? आलू को लेंगे अगर थोड़े आलू डालने हैं, ढक्कन लगाना है। डालो डालो हाँ खा डालो, ढक्कन लगाओ। देखो मेरे यूट्यूबर के दोस्तों, तुम लोग ये विश्वास करो कि ये मैंने बनाया है। चाहे जो दिख रहा है ये सच नहीं है। बस जो कड़छी चल रही है वो सच है। क्यों? यही सच है। नहीं, जो बस कड़छी चल रही है वो सच है। इन्होंने वो डाला बनाया वो सच नहीं है, बस मैं ही बना रही हूँ। ठीक है, हो गया। ढक दो। सीख गए ना पहाड़ी सिस्टम अब। यस, बस मैंने बनाया। जब बन जाएगा तभी। इतनी मुश्किल से मुझे क्रेडिट मिल रहा था, बर्दाश्त नहीं हो रहा। मेरी शेफ है। मैंने बताया। नहीं सच में मुझे ये नहीं आता, मैं सीख रही हूँ। सच मान लिया मैंने। इससे पहले के व्यूवर्स के जूते पड़े। इसमें से इतने सारे व्यूवर्स तो यही हैं, यही लिख देंगे नीचे कमेंट में, हमें सब पता है मैडम। ऐसे खचड़ खचड़ करना होता है। ये ढक्कन बड़े रहे, बड़ा से बड़ा। ले लो, ले 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 ले। जय हो। 10-15 मिनट का ब्रेक है। उसके बाद नेक्स्ट ब्रेक के बाद अब नेक्स्ट टाइम किसी ने बॉनफायर पर बड़ी मेहनत की है, हमें वहाँ भी जाना है, वरना हमें तब तक वो खत्म हो जाएगा फिर। उसकी नाराज़गी झेलनी पड़ेगी। वो जल्दी नाराज़ हो जाता है, हमें पता चल गया। धन्यवाद हमें मौका देने के लिए। और ये तुमने रिकॉर्ड कर लिया, मुझे पता चल गया। बड़ी खुशी मिली ना ऐसा करके। चलो बॉनफायर पे। बॉनफायर जिंदा है? आ जाओ, इतने गम में क्यों बैठे हो? कहाँ है?
कहाँ है? सामने मुझे दिख क्यों नहीं रहा? धुआं निकल तो रहा है। वाह क्या बॉनफायर है। हाँ छोटा सा है, आ जाओ। ये क्या इज्जत मिली है बताना मुझे। कोई बात नहीं, ये हमारा नोनू सा छोटू सा बॉनफायर जिसको हम एंजॉय करेंगे थोड़ा थोड़ा। आ जाओ बैठ जाओ। ये है हमारा छोटू सा बॉनफायर और ये है बॉनफायर पार्टनर्स। देखो देखो हम लोग सब बॉनफायर एंजॉय कर रहे हैं। लाइक करो, फॉलो करो, सब्सक्राइब करो। हाँ प्लीज़, हाँ ये सही बात बोली है इन्होंने। लाइक करो, फॉलो करो, सब्सक्राइब करो। लाइक करें इस वीडियो को। हाँ सही बात है। और मेरे मुंह में धुआं आ रहा है। देखो तुम्हारे लिए क्या क्या झेलना पड़ता है दोस्तों। देखो ये मेरे नए वाले बॉनफायर पार्टनर्स, ये पुराने वाले बॉनफायर पार्टनर्स, मैं तो हूँ ही यहाँ पे। और आइए आइए शेफ साहब, पधारिए, आपका स्वागत है। आपके भोजनालय से लेके बॉनफायर तक आपका स्वागत है। ओके ओके आई एम कमिंग। देखो सही लग रहा है ना? कितना सही लग रहा है। ओके लग रहा है। हाय फाइन से। किस्मत में तू नहीं शायद है। इतने गमगीन गाने नहीं गाती मैं। आपको गाना सुनना है, मैं सुना रही हूँ। कह दे तो बन जाऊं बैराग में, कह दे तो मैं तेरी। तो बॉनफायर एंजॉय करने के बाद अब समय था अपना डिनर एंजॉय करने का और वो डिश ट्राई करने का जिसके लिए हमने इतनी मेहनत की थी। और ये आ गया मेरी मेहनत का फल। तो गाइस अगर आपकी किस्मत अच्छी है और आपने अच्छा शेफ पा लिया, और ये सच बता रही हूँ, ये रागी की रोटी से ज्यादा टेस्टी खाना आपने ट्राई नहीं किया होगा। सेम चीज होती है दोनों, ठीक है। तो गाइज आज है मेरा नैनीताल में आखिरी दिन और यहाँ से मैं जा रही हूँ बाबा जी के आखिरी दर्शन के लिए और फिर मैं निकल जाऊंगी अल्मोड़ा। तो ये रहा मेरा बैग पैक, मैं सामान पैक कर लिया और कमरे का तो मैंने घर का बाड़ बना रखा है जो कि मैं हमेशा ही करती हूँ। सो फिलहाल निकल रही हूँ, दर्शन करके वापस आती हूँ, फिर यहाँ होटल के सारे स्टाफ को बाय बाय करके मैं निकलूंगी यहाँ से। गाइज मंदिर में आज का माहौल थोड़ा अलग है क्योंकि आज सैटरडे है और बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो गाइज कैंची धाम का ये मेरा अंतिम दर्शन पूरा हुआ और अब मैं निकल रही हूँ अल्मोड़ा के लिए कसरा देवी। कैंची धाम पे स्पेंड किया हुआ टाइम काफी कमाल का रहा, जो मैं वाकई शब्दों में बयान नहीं कर सकती। यहाँ से जाने का मन तो नहीं है पर जाना ही पड़ेगा क्योंकि अगर आगे जाना है तो सफर तो यूं ही चलता रहेगा। तो मैं पहुंच गई वापस होटल और अपना सामान लेके सबको बाय कह के मैं निकल रही हूँ अल्मोड़ा के लिए। बाय बोलिए। बाय बाय। कहाँ हैं बाकी लोग? बाय बोलिए। बाय बोलो, बाय 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 बोलो सारे लोग। सब हो गया, चलिए मिलते हैं। बाय। कहाँ गया मेरा वो गरीब बोतल? चलो बाय बोलो। अब मैं जा रही हूँ, सबको बाय बोल दो। मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए बोलो बोलो। हाँ जी करो सब करो। और सारे लोग वीडियो देखना, मिलती हूँ जल्दी। डबल दीदी जाओ। अरे हाँ सही बात है। तो गाइज होटल में सबको बाय बोल के अब मैं निकल गई हूँ अल्मोड़ा के लिए। तो मिलते हैं कसार देवी टेम्पल की झलकियों के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून, गुड बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।